बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने जो स्टार्ट करना है वो है हमारे पास जिम्नोस्पर्म एंड दी एंजियोस्पर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। एक्चुअली में ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, जिम्नो मीन होता है नेक्ट और स्पर्म मीन होता है सीड। मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो सीड है ना वो नेक्ट हो, या नॉन फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब देख रहे हैं जो पूरी वर्ल्ड है ना उसके अंदर ना जिम्नोस्पर्म 1/3 ऑफ द ईयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब 1/3 फॉर्म में ये जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर हीट्रोमॉर्फिक ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होते हैं ना, वो एक तो वो डोमिनेंट होते हैं, दूसरा ये क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो गेमिटोफाइट होंगे ना, वो डिपेंडेंट होंगे लेकिन रिड्यूस फॉर्म में होंगे। और इनके अंदर जो अव्यूल होते हैं ना, वो मतलब रिटेन होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर परमानेंटली तौर पे। मतलब इसका जो अव्यूल होगा ना वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगा, लेकिन वो परमानेंटली वहीं पे रिटेन करेगा। ये थे इसके कुछ करैक्टर। अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि एक्चुअली में जिम्नोस्पर्म है क्या। फर्स्ट पे इसकी जो हेडिंग दी गई है वो है नेक्ड सीड। दिस प्लांट प्रोड्यूस द नेक्ड सीड। सीड इज नॉट इनक्लोज इन द फ्रूट। मतलब इसके अंदर जो सीड होगा वो क्या होगा, नेक्ड होगा, और फ्रूट के अंदर वो इनक्लोज नहीं होगा। जमनो मीन नेक्ड स्पर्म मीन सीड 1/3 ऑफ द वर्ल्ड। इसकी जो नेक्स्ट इसकी हेडिंग है वाइड स्प्रेड एंड कंसिस्ट ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्ड अव्यूल दी नेक्ड अव्यूल और बोर्न ऑन द मेगास्पोरेंजियम। इसका जो अव्यूल होगा ना वो भी क्या होगा, नेक्ड फॉर्म में होंगे, लेकिन वो प्रेजेंट कहाँ पे होगा, वो मेगा स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होगा। और थर्ड इसकी जो फोर्थ हेडिंग है वो है हाइड्रोमॉर्फिक ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है ना वो हीट्रोमॉर्फिक होती है। हीट्रोमॉर्फिक मतलब इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होगा ना वो डोमिनेंट होगा लेकिन इंडिपेंडेंट होगा। जो गेमिटोफाइट है ना वो डिपेंडेंट है और रिड्यूस फॉर्म है। दिस शो द हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस विद इंडिपेंडेंट डोमिनेंट स्पोरोफाइट एंड डिपेंडेंट रिड्यूस गेमिटोफाइट। रिटेनमेंट ऑफ द अव्यूल्स। इसके अंदर जो अव्यूल्स के अंदर ना जो फीमेल गेमिटोफाइट होगा ना वो अव्यूल के अंदर परमानेंटली तौर पे क्या करेगा, रिटेन करेगा। फीमेल गेमिटोफाइट इज रिटेन इन द अव्यूल परमानेंटली। मेगास्पोर डेवलप ऑन द मेगास्पोरेंजियम। मैक्रोस्पोर्स डेवलप ऑन द मैक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोर डेवलप ऑन द मेगास्पोरोफिल। द मेगास्पोर डिड नॉट फॉर्म द ओवरी। अब देखना इसके अंदर जो मैक्रोस्पोर होंगे ना वो कहाँ पे डेवलप होंगे, मैक्रोस्पोरोफिल के ऊपर। और जो मैगास्पोर होंगे वो डेवलप होंगे मेगास्पोरोफिल के ऊपर। और ये जो मैगास्पोर है ना ये ओवरी नहीं बनाएंगे। लेकिन पीछे हमने जितना भी एवोल्यूशन ऑफ सीड के अंदर हमने यही कहा था ना कि जो मैगास्पोर होंगे ना वो प्रोड्यूस करेंगे ओवरी को, मतलब वो ओवरी को डेवलप करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैगास्पोरोफिल ओवरी नहीं बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि ना इसके अंदर जो लाइफ साइकिल है ना, पिनस के लाइफ साइकिल के किस तरह से इसके अंदर लाइफ साइकिल होती है वो हम देख लेते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस द डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेट द हैप्लॉयड इन कॉन्स्पीशियस गेमिटोफाइट जनरेशन। अब देखें ना इसके अंदर जो डोमिनेंट है ना वो क्या है, स्पोरोफाइट है, लेकिन वो डिप्लॉयड फॉर्म में होगा। और जो गेमिटोफाइट है ना वो हैप्लॉयड होगा, और उसकी जो जनरेशन है ना वो क्या होगी, रिड्यूस फॉर्म में होगी। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि स्पोरोफाइट, फिर हम गेमिटोफाइट देखेंगे। जो स्पोरोफाइट है ना, जितने भी ये जो पिनस ट्रीज होते हैं ना इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होगा ना वो प्रोड्यूस करेगा मैक्रोस्पोर इन मैक्रोस्पोरेंजियम, जो प्रेजेंट होगा ऑन द अंडर साइड ऑफ द मैक्रोस्पोरोफिल। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर जो मैक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मैक्रोस्पोरोफिल के ऊपर। और ये जो मैक्रोस्पोरोफिल है ना ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ मेल कोन। देखें ना जो मैक्रोस्पोरोफिल है ना ये सारे स्पोर जब मिलेंगे ना एक ग्रुप की शक्ल जब इख्तियार कर लेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक मेल कोन बनाएंगे। लेकिन जो मैगास्पोरोफिल है ना वो डेवलप होते हैं मैगास्पोरोफिल के ऊपर। और ये जो मैगास्पोरोफिल है ना जब ये ग्रुप की शक्ल इख्तियार करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, फीमेल कोन बनाएंगे। अब ये मेल एंड फीमेल कोन कहाँ पे, अगर मेल कोन एंड फीमेल कोन आर डेवलप ऑन सेम प्लांट इन डिफरेंट सीजन। अब देखिए ना ये जो मेल कोन है ना ये फीमेल कोन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होगी। मतलब अगर हम कहें कि जो इंथ्रेडिया है या आर्चिगोनिया है
ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होंगे इन डिफरेंट सीजन में। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोन दीज प्लांट आर कॉल्ड द कोनिफर्स। देखें ना, जैसे ही ये कोन्स बनेंगे ना, उन प्लांट को हम क्या कहेंगे, कोनिफर्स कहेंगे। अब हम देखते हैं कि मेल कोन्स और फीमेल कोन्स क्या होते हैं। ये जो मेल कोन्स है ना, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑन विच द मैक्रोस्पोरोफिल्स आर अरेंज। अच्छा, ये जो मेल कोन्स होते हैं ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, एक तो ये सेंट्रल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जो मैक्रोस्पोरोफिल है ना वहाँ पे ये अरेंज होंगे, और सेंटर के ऊपर अरेंज होंगे। अब मैक्रोस्पोरोफिल ऑन द अंडर साइड ईच मैक्रोस्पोरोफिल दीज आर टू मैक्रोस्पोरेंजियम दैट कंटेन द हैप्लॉइड द मैक्रोस्पोर। अब देखना, ये जो मैक्रोस्पोरोफिल्स है ना, इसके अंदर 2 स्पोरेंजियम होंगे जो मुश्तमिल होंगे हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर के ऊपर। अब मैक्रोस्पोर क्या होते हैं, ईच मैक्रोस्पोर हैज़ द डबल वॉल, और हर मैक्रोस्पोर के पास क्या होगी, एक डबल वॉल के ऊपर मुश्तमिल होगा, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ऊपर। इट हैज़ 2 विंग्स टू इट्स लैटरल साइड्स एंड विच लेड इन फर्टिलाइजेशन बाय द विंड। अब देखिए ना, जो मैक्रोस्पोरोफिल्स है ना, इसके अंदर क्या होंगे, 2 मैक्रोस्पोरेंजियम होंगे जो मुश्तमिल होंगे हैप्लॉइड स्पोर के ऊपर। जो हैप्लॉइड स्पोर होंगे ना, उसकी जो वॉल होगी ना, वो डबल के ऊपर मुश्तमिल, मतलब उसकी डबल लेयर के ऊपर मुश्तमिल होंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। और 2 स्पर्म द मैक्रोस्पोर न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म द 2 स्पर्म और मेल कोन्स। जैसे ही ये जो मैक्रोस्पोर है ना, इसके ये डिवाइड होंगे तो ये बनाएंगे, एक तो स्पर्म बनाएंगे, दूसरे क्या बनाएंगे, मेल गेमेट्स बनाएंगे। और पोलन ग्रेन्स द मैक्रोस्पोर कंटेनिंग द मेल गेमेट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। ये जो मैक्रोस्पोर है ना, ये मुश्तमिल होते हैं किसके ऊपर, पोलन ग्रेन्स के ऊपर। ये था मेल कोन्स। अब हम देखते हैं कि फीमेल कोन्स क्या होते हैं। फीमेल कोन्स आर अरेंज विच आर द वुडी। जैसे ही फीमेल कोन्स अरेंज होंगी तो वो ये क्या बनाएंगे, वुडी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इंटेगुमेंटेड मैगोस्पोरेंजियम कंटेन सिंगल डिप्लॉयड मैगोस्पोर मदर सेल। ये जो इंटेगुमेंटेड मैगोस्पोरेंजियम है ना, ये मुश्तमिल होगी डिप्लॉयड मैगोस्पोर मदर सेल के ऊपर। ये जो डिप्लॉयड मैगोस्पोर मदर सेल है ना, इसके अंदर मियोसिस होगी, जो मियोसिस के नतीजे में ये क्या बनाएंगे, 4 हैप्लॉयड मैगोस्पोर बनाएंगे। ये जो 4 हैप्लॉयड मैगोस्पोर है ना, ये अरेंज होंगे मैगोस्पोरोफिल के ऊपर, और फिर ये क्या बनाएंगे, अव्यूल बनेगा। ऑन द अदर साइड ऑफ द मैगोस्पोर इज पेयर ऑफ द अव्यूल। सॉरी, एक पॉइंट रह गया, सेंट्रल एक्सिस वाला। The female cones consist of central axis on which megasporophyll। ये जो फीमेल कोन्स है ना, ये कहाँ पे अरेंज होंगी, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, ऑन विच दिए मेगास्पोरोफिल के। अव्यूल ऑन द सरफेस ऑफ ईच मेगास्पोरोफिल इज अ पेयर ऑफ अव्यूल। अब देखिए ना, ये जो मेगास्पोरोफिल है ना, इसके ऊपर क्या होंगे, अव्यूल प्रेजेंट होगा, लेकिन ये क्या होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे। Megagametophile on the out of the 4 megaspore is the functional and divide to by the mitosis to form the megagametophile or female gametophile or the embryo sac। अब देखें ना, जैसे ही हमारे पास क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोरोफिल बने थे। ये 4 के 4 क्या थे, ये फंक्शनल थे, और इनके अंदर क्या हुई, मेटासिस हुई। मेटासिस के नतीजे में क्या बने हमारे पास, मेगा गेमीटोफाइट जो है फीमेल गेमीटोफाइट बना, या एम्ब्रियोसाइक। ये जो फीमेल गेमीटोफाइट, इसको हम एम्ब्रियोसाइक भी कह सकते हैं। ये जो एम्ब्रियोसाइक है ना, ये मुश्तमिल होता है एग के ऊपर, मतलब इसके अंदर क्या होंगे, एम्ब्रियोसाइक में एग मौजूद होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया भी कहेंगे। लेकिन ये जो एग होंगे ना, ये एक से ज़्यादा होंगे। ये क्या था हमारे पास, मेगा गेमीटोफाइट था। अब हम देखते हैं कि ना, ये जो हमारे पास ये जो एग है ना, इसकी तरफ ये जो स्पर्म है किस तरह से जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पोलिनेशन। अब देखिए ना, ये जो स्पर्म है ना, जब एग की तरफ मूव करके जाते हैं तो ये या तो विंड के ज़रिए से जाते हैं या वाटर के ज़रिए से जाते हैं। मतलब ये बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिनकी वजह से ये, मतलब इनके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। या एनिमल की वजह से भी हो सकता है कि एनिमल की वजह से स्पर्म एग की तरफ पहुँचते हैं। अब यहाँ पे जो उन्होंने प्रोसेस दिया वो है विंड के ज़रिए से। पोलिनेशन बाय द विंड, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू अव्यूल इज कॉल्ड पोलिनेशन एंड इज टेक प्लेस बाय द विंड। अब देखना, ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, जब अव्यूल की तरफ जाते हैं तो वो विंड के ज़रिए से जाते हैं, या विंड के ज़रिए से, या वाटर के ज़रिए से, या एनिमल के ज़रिए से। मतलब डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस किस तरह से होगा।
अब देखें ना जैसे ही एग की तरफ स्पर्म जाएगा तो उनके दरमियान में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. The tip of the pollen tubes dissolves and is released two sperm in the embryo sac. One of the two sperm unite with the egg to form the zygote. अब देखें ना जैसे ही स्पर्म एग की तरफ आएगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा. Many zygotes are formed in an ovule but only one zygote survive. अब देखें ना हमारे पास, अब देखें जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा तो वहाँ पे क्या हमने कहा था, जो एग है ना वो बहुत सी तादाद में मौजूद है. क्योंकि अब देखें जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी एग ज़्यादा है, स्पर्म भी ज़्यादा है, और जिस तरह जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट भी ज़्यादा बनेंगे. लेकिन उन बहुत से जाइगोट में हमने क्या किया, एक जाइगोट लिया, उसको हमने सर्वाइव किया है. जैसे ही वो सर्वाइव करेगा तो सीड और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी. जाइगोट डिवेलप इनटू द एम्ब्रियो, जाइगोट डिवेलप हो जाएगा. एम्ब्रियो में जो अव्यूल होगा वो मैच्योर होके क्या बना जाएगा, क्या बनाएगा, सीड बनाएगा. ऑन द जर्मिनेशन ऑफ सीड द एम्ब्रियो फॉर्म ऑन न्यू स्पोरोफाइट प्लांट. जैसे ही सीड की फॉर्मेशन होगी, मतलब सीड बना तो फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास एक न्यू प्लांट बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट प्लांट कहते हैं. जी अब हम ये था हमारे पास, क्या था हमारे पास कि जिम्नोस्पर्म के किस तरह से जिम्नोस्पर्म का प्रोसेस होता है, किस तरह से उसके अंदर स्पोरोफाइट बनते हैं, किस तरह से गेमेटोफाइट बनते हैं, किस तरह से मेल कौन बनती है, किस तरह से फीमेल कौन बनती है, ये सारा कुछ हमने देखा है. अब हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या होता है. ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, हमने जिम्नोस्पर्म में कहा था कि उसके अंदर जो सीड होंगे वो इनक्लोज नहीं होंगे, मतलब नेक्ड होंगे. लेकिन जो एंजियोस्पर्म है ना, इसके अंदर जो सीड होंगे वो इनक्लोज होंगे, वो नेक्ड फॉर्म में नहीं होंगे. अब देखिए ना, जो एंजियो है ना, एंजियो का मतलब होता है क्लोज, स्पर्म का मतलब होता है सीड, मतलब ऐसे सीड जो इनक्लोज हों उनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं. In this plant, the seed is enclosed in the fruit. The fruit develop from the wall of the ovary. Angio mean close and sperm mean seed. Number of these species. अब हम देखते हैं कि ना एंजियोस्पर्म की कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है. एंजियोस्पर्म constitute 235,000 species out of 360 known species of all the plant. अब देखिए ना 235 स्पीशीज़ प्रेजेंट है. 360, अब देखना टोटल हमारे पास कितनी स्पीशीज़ है प्लांट के, वो हैं 360,000 स्पीशीज़ है. उन 360,000 स्पीशीज़ में 235,000 स्पीशीज़ जो है ना वो एंजियोस्पर्म है. मतलब 235,000 स्पीशीज़ जो मौजूद है ना वो क्या है हमारे पास, एंजियोस्पर्म है. फ्लावर एंड फ्रूट. अब हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है इसके अंदर फ्लावर और फ्रूट किस तरह से प्रोड्यूस होता है. प्लांट प्रोड्यूस दिया फ्लावर सीड विद इन दिया फ्रूट. अब देखें ना, ये जो प्लांट है ना, ये एक तो जब फ्लावर प्रोड्यूस करता है और सीड कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, फ्रूट के अंदर मौजूद होगा. ये था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन. अब हम देखते हैं कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है. अब देखें ना, ये जो एंजियोस्पर्म है ना, इसकी 3 बॉडी पार्ट है, एक रूट, स्टेम एंड लीव्स. अब इसके जो लीव्स होते हैं ना, अब इसके अंदर जो लीव्स होंगे ना, मतलब इनके लीव्स को हम क्या कहते हैं, फ्लोरल लीव्स कहते हैं. इसके अंदर सेपल आ जाते हैं, पेटल्स आ जाते हैं, स्टेमन आ जाते हैं, पेडिसल्स आ जाते हैं, थैलेमस भी आ जाते हैं. अब हम देखते हैं कि जो पेडिसल्स हैं ये क्या होता है. पेडिसल्स एक्चुअली में ये स्मॉल स्टार्क के ऊपर मुश्तमिल होते हैं जो बेयर्स करते हैं फ्लावर, मतलब जहाँ पे फ्लावर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेडिसल्स कहते हैं. जहाँ से फ्लावर अटैच होते हैं, जिस स्टाल्क मतलब जो डंडी होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, पेडिसल्स कहते हैं. अब ये जो थैलेमस क्या होता है, थैलेमस होता है जो मतलब जो पेडिसल्स है ना उसके जो स्विलन पोर्शन होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं. एक्चुअली में ये जो थैलेमस होता है ना ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. मतलब ये अगर हम कहें कि रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो वो हमारे पास होता है थैलेमस होता है. मतलब थैलेमस क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव. अच्छा, थैलेमस हमारे पास क्या होता है, जो स्विलन पोर्शन होते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं. ये मैंने आपको बता दिया. अब जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स क्या करते हैं, जो इंसेक्ट है ना उनको अट्रैक्ट करते हैं ताकि ये पोलिनेशन का प्रोसेस कर सके. सॉरी अब देखें ना, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो स्टेमन और कार्पल के अंदर होती है. जो स्टेमन है हमारे पास क्या होता है,
ये मुश्तमिल होता है एक तो फिलामेंट के ऊपर, दूसरा ये क्या होता है एंथर के ऊपर, मतलब इसके ऊपर एंथर भी मौजूद होता है और क्या होता है फिलामेंट भी मुश्तमिल होता है। जबकि जो कार्पल है ना, ये कार्पल क्या होता है, ये मुश्तमिल होता है एक तो स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी के ऊपर मुश्तमिल होता है। कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के ऊपर, जो स्टेमन है ना ये फिलामेंट और ये एंथर के ऊपर मुश्तमिल एंथर के ऊपर मुश्तमिल होता है। फिलामेंट क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। आप देखें ना ये जो एंथर क्या होता है, अब हम एंथर को देखते हैं कि एक्चुअली में एंथर क्या होता है। ये जो एंथर होता है ना, ये मुश्तमिल होता है एक तो मैक्रोस्पोर के ऊपर, दूसरा ये मतलब अटैच होता है फिलामेंट के साथ। मतलब जो हमने कहा है ये जो स्टेमन है ना, ये मुश्तमिल होता है एक तो फिलामेंट के ऊपर, दूसरा एंथर के ऊपर। फिर हमने कहा है जो फिलामेंट है ना, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जो एंथर है ना, ये मैक्रोस्पोर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और ये जो एंथर है ना, ये अटैच होते हैं फिलामेंट के साथ। अब हम देखते हैं कि जो कार्पल है ना, उसके अंदर हमने कहा है ये मुश्तमिल होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के ऊपर। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा होता है एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, मतलब कार्पल की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और जो स्टाइल है ना, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। अब ओवरी क्या होता है, ओवरी होता है एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अव्यूल होता है। मतलब एक्चुअली में अगर हम कहेंगे कि जो ओवरी होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, अव्यूल के ऊपर मुश्तमिल होती है। मतलब ओवरी कॉन्सिस्ट ऑफ अव्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। अब ये जो स्टेमन है, कार्पल हमने कहा है इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। जो हमने कहा है स्टेमन है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक फिलामेंट और एंथर। और जो कार्पल है इसके अंदर तीन होती हैं, एक स्टिग्मा है, स्टाइल एंड ओवरी है। अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि किस तरह से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। It is a female reproductive part of flower and consists of long filament having the bilobed anther and its the tip। अब देखें ना, ये जो स्टेमन है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये मुश्तमिल होता है फिलामेंट के ऊपर, हैविंग द बाइलोब्ड एंथर एट इट्स टिप्स। अब ये जो एंथर है ना, ये क्या होगा, बाइलोब्ड होगा और टिप्स के ऊपर होगा। इन द एंथर हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस इनसाइड द पोलन सैक। अब ये जो एंथर है ना, इसके अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे मियोसिस के ज़रिए से इनसाइड द पोलन सैक्स में, मतलब पोलन सैक्स में माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे मियोसिस के ज़रिए से। अब कार्पल क्या होता है, कार्पल क्या है, हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। बेसल ब्रॉडर पार्ट ऑफ फ्लावर इज ओवरी, मतलब जो ब्रॉडर पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। एलोंगेटेड पार्ट इज स्टाइल, जो एलोंगेटेड होगा उसको क्या कहेंगे, स्टाइल कहेंगे। एलोंगेटेड या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं कि ये क्या हमारे पास स्टाइल है। एंड टर्मिनल पार्ट इज द स्टिग्मा, मतलब जो सबसे एक्सटर्नल पार्ट है, जो एक्सटर्नल ओपनिंग है कार्पल की, उसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। इनसाइड द ओवरी वन और मोर अव्यूल आर प्रेजेंट, मतलब एक या एक से ज़्यादा अव्यूल प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। अव्यूल कंटेन द मेगास्पोरेंजियम कवर बाय द इंटेगुमेंट। ये जो अव्यूल है ना, ये मेगास्पोरेंजियम के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और ये कवर होते हैं इंटेगुमेंट के ज़रिए से। ये हमने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ सीड के अंदर भी कि अव्यूल क्या होता है। अव्यूल होता है, अव्यूल क्या होता है, मतलब ऐसा, मतलब ये जो अव्यूल है ना, एक तो ये मेगास्पोरेंजियम के ऊपर मुश्तमिल होता है, दूसरा ये कि ना ये कवर होता है इंटेगुमेंट के ज़रिए से। इंटेगुमेंट क्या होता है, मैंने कहा था ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इन मेगास्पोरेंजियम द एम्ब्रियो साइक इज सराउंड बाय अ टिश्यू कॉल्ड न्यूक्लियस। अब देखिए ना, ये जो मेगास्पोरेंजियम है ना, ये एम्ब्रियो साइक के ज़रिए से क्या होता है, सराउंड होता है एक टिश्यू के ज़रिए से। उस टिश्यू का नाम है न्यूक्लियस, उसको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये था इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट के, इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट दो पढ़े हैं, एक कार्पल है, एक हमारे पास स्टेमन है। जो हमारे पास कार्पल है वो क्या है, हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो स्टेमन है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखते हैं कि जो मेल गैमीटोफाइट है वो किस तरह से बनते हैं और फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर वो किस तरह से प्रोसेस होता है। ऑन द स्टिग्मा द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे ना, वो जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, पोलन
ट्यूब बनाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ मैक्रोस्पोर फर्स्ट डिवाइड बाय द मेटासिस टू फॉर्म द टू न्यूक्लियर। अब देखना ये जो मैक्रोस्पोर है ना, इनके अंदर मेटासिस का प्रोसेस होगा। जैसे ही इनके अंदर मेटासिस का प्रोसेस होगा, इसके जो न्यूक्लियस होंगे ना, वो दो न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, जो द ट्यूब न्यूक्लियस एंड द जनरेटिव न्यूक्लियस है। एक को होगा हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस, और दूसरा क्या होगा हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड बाय द मिटोसिस टू फॉर्म द टू स्पर्म। ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ना, ये फर्दर इसके अंदर डिवीजन होगी, और डिवीजन के नतीजे में ये दो स्पर्म बनाएगा। दिस द जर्मिनेटिव पोलन ग्रेन्स कॉन्टेनिंग टू स्पर्म इज कॉल्ड मेल गेमेटोफाइट। अब ये जो जर्मेटिंग पोलन ग्रेन्स है ना, ये मुश्तमिल होता है दो स्पर्म के ऊपर, जिसको क्या कहा जाता है, मेल गेमेटोफाइट कहा जाता है। फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है, ये जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है ना, इसके अंदर एक फंक्शनल मैगोस्पोर प्रोड्यूस होता है मेटोसिस के ज़रिए से, जो फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, जो एम्ब्रियो सैक बनाता है। ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, ये मुश्तमिल होता है एक या एक से ज़्यादा एग के ऊपर, और ये जो एग है ना, इसको हम ओवोस्फीयर भी कहते हैं। एग को हम कहते हैं ओवोस्फीयर अगर आ जाए ओवो, और जाइगोड को हम क्या कहते हैं, ओवोस्पोर कहते हैं। अगर ओवोस्फीयर का आ जाए तो इसका मतलब होता है एग। जो इनसाइड द ओव्यूल्स आर inside the ovule a single functional megaspore divided by mitosis to form female gametophyte or the embryo sac. Embryo sac consists of 7 cell out of which one is the egg या वो स्फेयर कहते हैं। ये था हमारे पास कि फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट के अंदर किस तरह से प्रोसेस होता है। अब देखते हैं कि ये जो एंजियोस्पर्म है ना, इसके अंदर क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं कि इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में होती कैसे। अब देखना ये जो एंजियोस्पर्म है ना, इसके अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ना, ये एक यूनिक कैरेक्टर है। मतलब अगर हम देखें तो, और जितने भी चाहे हमने ब्रायोफाइट पढ़े हैं, ट्राइडोफाइट पढ़े हैं, या हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा, उन सब के अंदर कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता। लेकिन ये जो एंजियोस्पर्म है ना, इनके अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। डबल फर्टिलाइजेशन आ स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इन विच टू स्पर्म आर फाउंड। देखना ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ना, डबल मीन होता है दो। अब देखना ये जो एंजियोस्पर्म है ना, इसके अंदर दो स्पर्म मौजूद होते हैं। पहले भी मैंने आपको कहा है कि इसके अंदर कौन से दो स्पर्म मौजूद होते हैं। एक होता है हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है, दो स्पर्म मौजूद होते हैं। जो एक स्पर्म होगा वो फ्यूज़ होगा एग के साथ फ्यूज़ होगा होके वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और दूसरा जो स्पर्म है वो फ्यूज़ होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ। जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ना, वहाँ पे उसके साथ जब फ्यूज़ होगा तो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन आ स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म in which two sperm are found. So sperm 1 fuse with the egg to form the zygote, and sperm 2 fuse with the diploid nucleus to form the endosperm. After fertilization, the pollen tube of male gametophyte passes through the stigma and enter the ovule and reach the embryo sac. अब जैसे ही पोलिनेशन का प्रोसेस होता है ना, जो पोलन ट्यूब है ना, उसके ज़रिए से मेल गेमेटोफाइट पास होता है स्टिग्मा के ज़रिए से, और इंटर होता है ओव्यूल के अंदर, और कहाँ पे पहुँचता है, एम्ब्रियो सैक की तरफ। इन एम्ब्रियो सैक 2 स्पर्म आर रिलीज। ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, रिलीज़ करती 2 स्पर्म को। Sperm 1 unite with the egg to form the diploid zygote. The zygote divide by the mitosis to form diploid the embryo. अब जैसे ही जाइगोट के अंदर मेटोसिस का प्रोसेस होगा तो वो क्या बनाएगा, डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाएगा, which on the germination of seed develop into the diploid the gametophyte, diploid sporophyte. अब देखें ना, जैसे हमारे पास क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो क्या होगा, डिप्लॉयड फॉर्म में, क्योंकि ना जो जाइगोट है हमारे पास वो भी डिप्लॉयड है। इस तरह से एम्ब्रियो भी क्या होगा, हमारे पास डिप्लॉयड होगा। ये जो एम्ब्रियो है ना, ये सीड की फॉर्मेशन करेगा। सीड के नतीजे में क्या बनेगा, हमारे पास एक प्लांट बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। और ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये क्या होगा, डिप्लॉयड फॉर्म में होगा। इन मेन टाइम दिए 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियाइड प्रेजेंट एम्ब्रियो सैक यूनाइट टू फॉर्म द डिप्लॉयड फ्यूजन न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं कि ना इसके अंदर पोलिनेशन किस तरह से होती है। आफ्टर pollination, the pollen tube of male gametophyte passes through the stigma and enter the ovule and reaches the embryo sac.
The embryo sac to sperm are released. Sperm one unite with the egg to form the diploid the zygote. ये मैंने पहले भी बताया कि किस तरह से पोलिनेशन का प्रोसेस होता है। मतलब एक जो ट्यूब है ना, जो स्टाइल है ना, उसके ज़रिए से स्पर्म इंटर होता है ओव्यूल के अंदर, वहाँ पे जाके और एम्ब्रियो सैक में जाएगा। एम्ब्रियो सैक के साथ जैसे ही वो जाएगा वहाँ पे, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के नतीजे में क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड। सीड से क्या बनेगा, एक न्यू प्लांट वजूद में आएगा। ये था हमारे पास, क्या था हमारे पास, ये सारा फर्टिलाइजेशन मतलब पोलिनेशन का प्रोसेस हुआ, किस तरह से स्पर्म एक एग की तरफ पहुंचा, किस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। ये सारा का सारा जितना भी नीचे लिखा हुआ है ना, ये सारा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। थोड़ा सा हम इसको फिर भी रीड कर लेते हैं। The zygote divide by mitosis to form diploid embryo, which on germination of seed develop and diploid sporophyte. In meantime, the two haploid nuclei present in the embryo sac unite to form the diploid fusion of their nucleus. Sperm the second with the haploid nucleus unite with the diploid fusion nucleus to form their diploid endosperm. अब देखना, ये जो सेकंड स्पर्म होगा ना, ये मतलब फ्यूज़ होकर डिप्लॉइड मतलब न्यूक्लियस के साथ ये फ्यूज़ होगा। फ्यूज़ होने के बाद क्या बनाएंगे, ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल बनाएगा। ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है ना, ये डिवाइड होता है मिटोसिस के ज़रिए से, जो बनाते हैं एंडोस्पर्म को। अब हम देखते हैं कि जो एंडोस्पर्म में ये क्या होता है। अब देखना, ये जो एंडोस्पर्म होते हैं ना, ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को फॉर डेवलपिंग द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए ये फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। द फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद द एग्स, मतलब जो एक स्पर्म होगा वो एग के साथ फ्यूज़ होगा, और जो सेकेंड द स्पर्म है वो डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस इज कॉल्ड, मतलब जो सेकेंड स्पर्म होगा वो न्यूक्लियस के साथ जाके ये फ्यूज़ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये था हमारे पास कि किस तरह से उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से सीड की फॉर्मेशन होती है। वैसे तो हमने सारा को प्रोसेस कर लिया कि फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, वो सारा हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि सीड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो दी ओव्यूल्स इंक्रीज इन साइज टू फॉर्म द सीड। जो एम्ब्रियो होगा ना, जो एम्ब्रियो के जो एम्ब्रियो है ना, उसकी क्या हो जाएगी, सॉरी, जो एव्यूल होगा ना, उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और एक सीड बना देगा। जो सीड है ना, इसके इर्द गिर्द क्या बन जाएंगे, एक लेयर बन जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेगोमेंटल लेयर भी कहते हैं। इट्स द इंटेगोमेंट टू बिकम हार्ड एंड ड्राई टू फॉर्म सीड कोट और द टेस्टा एंड द टेगमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं, टेगमेंट कहते हैं, या सीड कोट भी कहते हैं। The wall of the ovary grow rapidly around the seeds and the mature to form the fruit. अब देखना, जो सीड के इर्द गिर्द जो वॉल है ना, वो टाइम टू टाइम क्या होती जाती है, ग्रो करती रहती है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जो वो हार्ड हो जाती है, उसको वो क्या बना देती है, सीड के इर्द गिर्द क्या बना देती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। और जब वो मिच्योर होती है तो वो एंड मिच्योर टू फॉर्म द फ्रूट, और जब ये सीड है ना, ये मिच्योर होके क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। अब देखें इसके ना, इसकी लास्ट पे एक डायग्राम दी गई है कि जो कुछ हमने पीछे सारा थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको स्टडी किया ना, ये सारे के सारे इस डायग्राम के अंदर वही सब कुछ है। अगर चले हम इसको फिर भी इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। देखें ना, हमारे पास ये जो है ना, अब देखें इसके ऊपर वाली जो साइड है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी जो ऊपर वाली साइड है ना, जहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स आके अटैच होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है ना, उसको क्या कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है। ये जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तमाम को मिला के क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। अब देखें ना, ये जो जैसे ही ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, यहाँ पे आके जैसे ये यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच होंगे, अटैच होने के बाद ये क्या करेंगे, अपना स्पर्म रिलीज़ करेंगे। मतलब ये जो स्पर्म है ना, ये जाके ना इस ट्यूब के ज़रिए से, इस ट्यूब के ज़रिए से ये मतलब एग की तरफ जाएगा। अब जैसे ही ये एग के साथ जाके अटैच होगा, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अब देखना, इसके अंदर जो पोलन ट्यूब है ना, इसके अंदर दो तरह के सेल मौजूद होंगे। एक होगा मेल गेमेट्स और दूसरा होगा ट्यूब न्यूक्लियस होगा। अब ये जो है ना, जो ट्यूब न्यूक्लियस है, चाहे ये मेल गेमेट्स है, अब जाके
अब एग के साथ जाके ये मिलेंगे और इस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जाइगोट बनेगा और जाके और जाइगोट बनेगा, जाइगोट के नतीजे में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा हमारे पास सीड बनेगा। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।